हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संपूर्ण टॉपिक से 60 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाल ही में पंडित सुंदरलाल शर्मा में डीएलएड बीएड प्री एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही सी टेट सीजी टेट शिक्षक भर्ती सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन या केवल व्यवहार में परिवर्तन? विकास का अर्थ जो है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से है, जिसमें विकास जो है व्यापक प्रक्रिया होती है, जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण जो है संवेदीगामक अवस्था होती है, जिसके अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक वे इंद्रिय से बात करते हैं। ठीक है, इंद्रिय से बात करते हैं, इंद्रिय से समझते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है वंशानुक्रम और वातावरण। उसका वंशानुक्रम कैसा है और उसके आसपास का परिवेश कैसा है, ये बालक के विकास पर महत्वपूर्ण आधार है, उसका बहुत डिपेंड करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी की संकल्पना किसने दी? ब्रूनर ने, कोहलबर्ग ने, विगोत्स्की ने या गार्डनर ने? निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी की संकल्पना मुख्यतः वाइगोत्स्की ने किया था। अब देखो, जेडपीडी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने संकल्पना कैसे किया? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के तहत जेडपीडी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर विचार दिया था, किसने? वाइगोत्स्की ने दिया था, संकल्पना दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कई ऐसे शब्द हैं जिसे हम लोग स्क्रीन पे नहीं लिख सकते, तो आप लोग वॉइस से नोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5th नंबर का है, सीखने का वह सिद्धांत जिसमें उद्दीपन एवं अनुक्रिया का संबंध स्थापित होता है वह क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन या रचनावाद? सीखने का वह सिद्धांत जिसमें उद्दीपन एवं अनुक्रिया का संबंध स्थापित होता है वह प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, जिसको थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने दिया था, याद रखेंगे इसको। ठीक है, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत। ठीक है, चलो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें 2 बुद्धि सिद्धांत दिया था। पहला आता है सामान्य कारक, ठीक है, सामान्य कारक, और दूसरा आता है विशिष्ट कारक। दूसरा आता है विशिष्ट कारक। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला था सामान्य कारक और दूसरा था विशिष्ट कारक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने, कोहलर ने, पावलोव ने या वाटसन ने? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन मुख्यतः कोहलर ने किया था, जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किसके? सुल्तान नामक चिंपांजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? समीप दूर सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत या परिपक्वता सिद्धांत? तो विकास में मस्तकाधोमुखी सिद्धांत यह बताता है कि विकास जो होता है पैर से सिर की ओर होता है, जिसे हम लोग सिफेलोकोडल सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
बालक की प्रथम पाठशाला क्या कहलाती है? बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार में क्या होता है, बच्चे का विकास जो होता है लगभग बहुत हो जाता है, ठीक है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक ये सब उसका विकास हो जाता है परिवार से ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? गार्डनर, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या थॉर्नडाइक? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर हैं। इसका सिद्धांत का ने प्रतिपादन किया था 1983 में, याद रखेंगे इसको। बहुबुद्धि का सिद्धांत 1983 में प्रतिपादित किया गया था गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? सीखने की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित प्रेरणा करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग का सिद्धांत से संबंधित कौन क्या है? भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास? कोहलबर्ग का सिद्धांत से संबंधित नैतिक विकास से संबंधित है, जिसने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे बच्चों और वयस्कों दोनों को नैतिक सिद्धांत सिखाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका जो होती है मार्गदर्शक के रूप में होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, टर्मन ने, स्टर्न ने या गार्डनर ने? बुद्धिलब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम का स्थानांतरण तब कहलाता है जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सहायता करता है। अधिगम जिसे हम लोग सीखना भी बोल सकते हैं, जो पूर्व ज्ञान और उसके अनुभव पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा विकास से संबंधित है? संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या शारीरिक? बाल विकास का संज्ञानात्मक भाषा विकास जो है बच्चे के विकास पर पूर्ण संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मस्तिष्क के सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता जो होती है विकसित होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर संज्ञानात्मक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम किससे संबंधित है? अधिगम, बुद्धि, विकास या स्मृति? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम जो है अधिगम, सीखने से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिया था, 3 नियम दिए थे, ठीक है, जिसमें पहला आता है तत्परता का नियम। आप लोग वॉइस नोट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्क्रीन पे लिखते नहीं बन रहा है। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम, जिसने थॉर्नडाइक ने अधिगम पर दिया था, सीखने के लिए दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर का, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, व्यक्तिगत भिन्नता, समानता या एकीकरण? इनमें से समानता जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, जो कि विशिष्ट बालक होते हैं या प्रतिभाशाली बालक या सामान्य बालक, सभी को एक समान शिक्षा एक ही कक्षा में दिया जाना चाहिए। यह समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्मृति का सिद्धांत किसने दिया? स्मृति का सिद्धांत एबिंगहास ने दिया था, जो कि भूलने की अवस्था पर था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवेगात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है?
संवेगात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार निभाता है, जो कि बच्चे का नींव आधार होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्किनर का सिद्धांत क्या कहलाता है? स्किनर का सिद्धांत मुख्यतः क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने में पुरस्कार का प्रयोग किस सिद्धांत से जुड़ा है? गेस्टाल्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रचनावाद या परिपक्वता? सीखने में पुरस्कार का प्रयोग मुख्यतः ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत परिणाम से दोहराने पर संभावना बढ़ जाती है, जिसमें परिणाम जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें उसकी संभावना जो होती है बढ़ जाती है स्किनर के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का जो विकास होता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसका 7 से 11 वर्ष तक का उम्र होता है बच्चों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत है? मुख्यतः बीने साइमन जो अवस्था होती है वो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करके सीखना किसका प्रमुख सिद्धांत है? करके सीखना जो है डीवी का प्रमुख सिद्धांत है, वैज्ञानिक डीवी का प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने का वक्र किससे संबंधित है? अभ्यास, व्यक्तित्व, प्रेरणा या स्मृति? सीखने का वक्र जो है अभ्यास से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष क्या है? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष जो है परा अहम है। ठीक है, जो व्यक्ति का नैतिक और सामाजिक क्या करता है, विकास करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ सभी पक्षों का विकास करना है, जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पक्षों का विकास सर्वांगीण विकास के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू सामान्यतः कितना होता है? 90 से कम, 90 से 110, 120 से अधिक या 80 से 90? दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू जो होता है 120 या 140 से अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है? निरंतर, अस्थायी, आकस्मिक या अनिश्चित? अधिगम की प्रक्रिया जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है जन्म से मृत्यु तक चलती है, निरंतर व्यापक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम अंतःक्रिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? किशोरावस्था, जन्म के बाद, प्रौढ़ावस्था या विकास? भाषा का विकास का प्रारंभ मुख्यतः जन्म के बाद से ही हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेरणा का प्रकार नहीं है, आंतरिक, ब्राह्मा, नकारात्मक या जैविक बुद्धि? प्रेरणा का प्रकार जैविक बुद्धि जो है नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा स्मृति का प्रकार नहीं है? तो इनमें से रचनात्मक स्मृति जो है इसका प्रकार नहीं है, स्मृति का प्रकार नहीं है, रचनात्मक जो है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर का, गार्डनर के अनुसार संगीत संबंधी बुद्धि क्या कहलाती है?
गार्डनर के अनुसार संगीत संबंधी बुद्धि जो है संगीतीय कहलाती है, जिसको बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को दंड देना, बालकों को समझना, परीक्षा लेना या अनुशासन कराना। बालकों का मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है बालकों को समझाना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने में रुचि का संबंध किससे है? सीखने में रुचि का संबंध मुख्यतः प्रेरणा से है। अगर प्रेरणा बच्चे को मिलता रहेगा तो वो सीखने में रुचि दिखाएगा, ठीक है, जो कि रुचि और प्रेरणा एक दूसरे के प्रेरक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? सभी बालक समान हैं, बालकों में अंतर होता है, सभी का विकास समान होता है या सभी की बुद्धि समान होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का बोलने का मतलब है बालकों में अंतर होता है, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक सभी तरीके से व्यक्तिगत में भिन्नता देखने को मिलता है, बालकों में भिन्नता देखने को मिलता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम क्या होता है? गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम जो है अंतर्दृष्टि से होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, जिसमें बालक जो है किशोरावस्था में शारीरिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक परिवर्तन उसमें होता है बालकों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वयं करके सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? रचनावाद, व्यवहारवाद, अनुबंधन या परिपक्वता। स्वयं करके सीखना सिद्धांत जो है रचनावाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत रचनावाद जो होती है अनुभव या पूर्व ज्ञान से इसका रचना किया जाता है, बच्चों द्वारा या वयस्कों द्वारा जो भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा, स्वास्थ्य, रुचि या जन्मतिथि। इनमें से जन्मतिथि जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करता कि बच्चा का जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? बीने, स्किनर, फ्रायड या गिलफोर्ड ने। मानसिक आयु की अवधारणा बीने ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम को सुधारना है, सीखने को सुधारना है कि बच्चा क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है उसे सुधारना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समायोजन का अर्थ क्या होता है? संघर्ष, संतुलन स्थापित करना, दंड देना या प्रतियोगिता। समायोजन का मुख्य उद्देश्य है संतुलन को स्थापित करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम का सबसे उपयुक्त वातावरण क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त वातावरण भय मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां सीखना बच्चे को सिखाया जा रहा है वहां किसी प्रकार का दंड, भय नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है सीखने में उत्सुकता पैदा करें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, इसके फोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? विगोत्स्की, फ्रायड, पियाजे या बीने। इसके फोल्डिंग का संबंध जो है वाइगोत्स्की के द्वारा है। इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है जब कोई बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करता है, ठीक है, सीखने में वह कठिनाई महसूस करता है तो अपने माता पिता से सहायता लेता है, उसके द्वारा सहायता लेता है, उसे हम लोग इसके फोल्डिंग कहते हैं, जिसको वाइगोत्स्की ने इससे संबंधित सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रचनात्मकता का गुण है? इनमें से मौलिकता जो है रचनात्मकता का गुण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है? पृथक विद्यालय, समावेशी विद्यालय, घर पर शिक्षा या केवल विशेष शिक्षा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय जो है सर्वोत्तम व्यवस्था है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने का परिणाम क्या होता है? सीखने का परिणाम जो है व्यवहार परिवर्तन से होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व मापना, योग्यता मापना, बुद्धि का आकलन करना या रुचि मापना? बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है बुद्धि का आकलन करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्मृति को सुदृढ़ बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? स्मृति को सुदृढ़ बनाने का सर्वोत्तम उपाय पुनरावृत्ति है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बार बार बच्चों को दोहराया जाता है किसी सीखने को, ठीक है, या अनुभव करने को। चलो अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा का बाल केंद्रित दृष्टिकोण किस पर आधारित है? शिक्षा का बाल केंद्रित दृष्टिकोण बालकों पर आधारित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या होती है? पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा जो है सोचना शुरू करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नैतिक विकास का सर्वोत्तम स्तर क्या है? नैतिक विकास का सर्वोत्तम स्तर जो है उत्तर परंपरागत है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम का नियम का प्रभाव किसने दिया था? अधिगम का नियम का प्रभाव मुख्यतः थार्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करने वाला शिक्षक क्या है? कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करने वाले शिक्षक जो होते हैं भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यह विचार किसने से संबंधित है? बालक जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं से करता है, यह रचनावाद पर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे बच्चा जो है अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर रचना करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। चलो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज 60 MCQ क्वेश्चन देखें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।